जय नमस्कार मेरे भाई। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अभी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलता रहे। देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हम कि आज पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करें ना तो नंबर सिस्टम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है उसमें एक ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एक दो। तो हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को हम लोग चार भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है और वो चार भाग कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। इन चार भाग में बांटा गया है नंबर सिस्टम को। हम इन चारों पार्टों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल का अर्थ, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका हिंदी हुआ दशमलव संख्या पद्धति। हिंदी क्या हुआ? दशमलव संख्या पद्धति। सिस्टम, सिस्टम का हिंदी होता है पद्धति और नंबर का अर्थ होता है संख्या, मतलब कि इसका हिंदी हुआ नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका जो हिंदी हो गया वो है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव का अर्थ क्या होता है? दशमलव का अर्थ होता है 10, यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, उसमें 10 अंक शामिल होते हैं। कितने अंक? तो 10 अंक। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक हमारे शामिल होते हैं और वो 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 कुल टोटल 10 अंक शामिल होते हैं। ठीक है। अगर जब आप किसी भी गणित को देखिए, गणित में आप अंक यूज करिएगा तो केवल 0 से लेकर 9 तक 10 ही अंक यूज करते हैं। 0 से लेकर 9 तक, उसके अलावा आप जितने भी यूज करते हैं वो सब इसी से मिलकर बना है। 0 से 9 तक इसका जो संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये देखिए 10 अंक है। अब आप कोई भी नंबर बनाइए इसी से बनेगा। जैसे कि हम 10 की बात कर ले, 10 तो ये बना है इसी से। देखिए, 0 1 मिलकर 10 बना दिया है। अब बात कर ले हम 98, मान लीजिए एक ले लीजिए 98, ये किससे बना है? 9 और 8, यानी इसी से मिलकर बना है। यानी कि जो हम संख्या जो हम पढ़ते हैं, जो पद्धति हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो होता है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये जो बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है, ये सब तीनों कंप्यूटर का लैंग्वेज है, लेकिन इसको भी हमको हमें पढ़ना है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक शामिल होंगे और इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम का सीरीज चलता है वो 10 गुना चलता है। 10 गुना कहने का मतलब कि 1, 10, 100। आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि इकाई के बाद दहाई क्यों आता है, सैकड़ा क्यों नहीं आता, या फिर हजार क्यों नहीं आता? तो इकाई के बाद दहाई आने का कारण यही है कि इसमें जो 10 अंक होते हैं उसी के कारण इकाई के बाद दहाई आता है, डायरेक्ट सैकड़ा नहीं आता। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई, इकाई। तो इसका जो सीरीज चलता है, सीरीज, तो वो 10 गुना चलता है। 1, 10, कायदा है, सैकड़ा, हजार, ये देखिए डॉट डॉट ऐसे ही चलते बढ़ता जाएगा। इसका क्या है? 10 गुना सीरीज चल रहा है। सीरीज 10 गुना चल रहा है, 10 गुना सीरीज चल रहा है ना, 10 गुना सीरीज चल रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम का सीरीज कैसे चलता है? तो 10 गुना सीरीज चलता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी की। बाइनरी की बात करें अगर जो हम, तो बाई, इसका जो हिंदी होता है बाइनरी नंबर का, उसका हिंदी होता है द्विधारी संख्या पद्धति। द्विधारी संख्या पद्धति। द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो, दो मतलब कि इसमें बाइनरी में केवल 2 ही अंक शामिल होंगे और वो जो 2 अंक है वो है 0 और 1। इसका हिंदी हो गया द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी, द्विआधारी, द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति ऐसे ही है डॉट डॉट में। और इसकी जो बात करें, इसमें 2 अंक शामिल होते हैं, 2 अंक, 0 और 1। 0 और 1, इसमें 2 अंक शामिल होते हैं। आप बोलिए कि 0 1 2 अंक शामिल होता है, तो 0 1 को ही क्यों शामिल कर रहे हैं?
4-5 को भी शामिल कर सकते थे, या फिर 6-7 को भी शामिल कर सकते थे। अब 0-1 क्यों क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, हम बात करें कि अंक कहाँ से शुरू होता है, तो अंक 0 और 1 से ही तो शुरू होता है। तो शुरू का ही 2 अंक लेंगे हम लोग ना, शुरू का ही 2 अंक लेते हैं। और जो इसका बेस है वो 2, इसका बेस मतलब आधार वो 2 होता है। हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल, इसीलिए इसमें हमको कोई बेस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे हम 12 लिखे हैं, इसका बेस 10 होता है, लेकिन हम लोग 10 लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते ही हैं, तो 10 नहीं लिखते हैं। लेकिन वहीं अगर जो ऑक्टल की बात करते हैं, इसका बेस 8 होता है, 8 लिखना पड़ेगा। बाइनरी की बात करते हैं, इसका बेस 2 होता है, हमको बेस 2 लिखना पड़ेगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 0 और 1 2 अंक शामिल होंगे। इसका अंक क्या होगा? 0 1। 0 1 इसका क्या है? 0 और 1 2 अंक शामिल होंगे, 0 और 1 2 ही अंक केवल शामिल होंगे। अब हम अगर इसकी सीरीज की बात करें, सीरीज का, तो बाइनरी का जो सीरीज है वो 2 गुना चलता है। बाइनरी का सीरीज कैसे चलेगा? 2 गुना। बाइनरी का सीरीज 2 गुना चलता है। सीरीज बाइनरी का कैसे चलेगा? 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। क्या है? 2 गुना है, देखिए 2 गुना सब में है। क्या है? 2 गुना। इसका सीरीज कैसे चलता है? 2 गुना। अब बात कर ले हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक मिनट, इसको जो दर्शाया जाता है ना कोई संख्या को, तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मान लीजिए ये है 0 1 शामिल होंगे, तो 0 यहाँ 0, यहाँ पे 1 1, फिर यहाँ पे 1, इसके नीचे क्या होगा? यहाँ पे बेस में 2। ये जो 2 है ना, 2 वो दर्शा रहा है कि हाँ ये बाइनरी में है। और ये जो 1 1 0 है ये भी दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम की। जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका हिंदी होता है अष्टधारी संख्या पद्धति। अष्टधारी संख्या पद्धति। अष्टधारी, अष्ट का मतलब क्या हो गया? अष्ट। अष्ट, अष्ट मतलब 8। तो इसमें जो अंक शामिल होंगे वो 8 कुल टोटल अंक शामिल होंगे। जो 8 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 अंक शामिल होंगे, ठीक है। वो भी शुरू से 8 अंक शामिल करेंगे हम लोग, ना कि बीच में से। यानी इसमें 8 अंक शामिल हो गए। अब हम अगर जब बात करें कि इसका सीरीज कैसे चलता है ऑक्टल का, ऑक्टल का इसका हिंदी होता है अष्टधारी। अष्टधारी संख्या पद्धति। द्विधारी ऐसे लिखाता है ना, हो द्विधारी संख्या पद्धति। अष्टधारी संख्या पद्धति। हम अगर इसका सीरीज की बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम का, तो इसका सीरीज 8 गुना चलता है, ठीक है। इसका सीरीज कैसे चलेगा? 8 गुना। तो इसका सीरीज की अगर हम बात कर ले सीरीज का, तो इसका सीरीज चलेगा, सीरीज 8 गुना 1 8 64 डॉट 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 करके इसका सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। क्या है? 8 गुना सीरीज चल रहा है, 8 गुना। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टल में है। और ऑक्टल में दर्शाने, इसको ऑक्टल में अगर ये दर्शाएंगे हम, तो ऐसे दर्शाएंगे, देखिए 2 4 5 और यहाँ पे 8 लगा रहेगा, 8, ठीक है। 8 लगा रहेगा, तो क्या है? ऑक्टल में। और अगर हम एक और संख्या ले लेते हैं, 2 7 9 और यहाँ पे 8, तो देखिए अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। ये जो संख्या है ये ऑक्टल में है ही नहीं। 279 ऑक्टल में है नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे बेस में तो 8 लिखा गया है, संख्या भी है, तो ऑक्टल में क्यों नहीं है? तो जो ऑक्टल में केवल 8 ही अंक शामिल होते हैं, जो कि है 0 से 7 तक। फिर यहाँ पे 9 कैसे आ गया? 9। इसका मतलब कि ये जो लिखा है ये गलत है। यहाँ पे 9 ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 जो है, इसीलिए ये गलत है, ये ऑक्टल में है ही नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी। अब हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हुआ कि हेक्सा मतलब 16 होता है, हेक्साडेसिमल का अर्थ होता है 16। इसमें कुल 16 अंक शामिल होंगे, 16 शामिल होते हैं। 16 जो कि है 0 से 9 और फिर ABCD। 0 से 9 और फिर ABCD। अब बोलिएगा कि अंक तो बताए थे जो 10, फिर ये ABCD कहाँ से आ गया? तो ये जो लैंग्वेज है हेक्साडेसिमल, ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। अगर जब दो बड़ी संख्याओं का जब गुणा कराइएगा, तो आप उसमें देखिएगा ना कि ABCD का अंक आने लगता है, और ABCD का लेटर आने लगेगा 1 2।
ई कहीं लगा होगा, कहीं बी, ऐसे ही लेटर आने लगा, अधिकतर ई आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में है और बड़ी संख्या को गुना कराने पर उसके लिए हम लोग ई का यूज करते हैं। और यू ए बी सी डी का एफ, यानी इसमें 16 अंक हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। यह 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 को देखिए। और जो इसका सीरीज चलता है हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल इसमें 16 अंक है तो सीरीज भी 16 गुना चलेगा। इसका सीरीज चलता है 16 गुना। सीरीज कितना गुना चलेगा? 16 गुना। सीरीज एक 16, 16, 16 × 16, 16 × 16, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 6 6 12 3 15, एक कम एक 256। इसका क्या होगा? यहाँ पे 16 फिर 256 डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। इसके सीरीज 16 गुना, कितना गुना? 16 गुना इसका सीरीज चलेगा। सीरीज 16 गुना। हेक्साडेसिमल का सीरीज कैसे चलेगा? 16 गुना। फिर से देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल का अर्थ होता है दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी का अर्थ करता है द्विधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल का अष्टधारी, और हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये है चार भागों में बांटा गया। अब हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल में 10 अंक शामिल होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक शामिल होंगे और इसका सीरीज 10 गुना चलेगा। फिर बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी में 2 अंक शामिल होंगे, 0 और 1, और इसका सीरीज 2 गुना चलेगा। फिर ऑक्टल, ऑक्टल में 8 अंक शामिल होंगे, 0 से लेकर 7 तक, और इसका सीरीज जो चलेगा वो 8 गुना चलेगा। फिर हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक जो कि 10 हुआ, और फिर जो इसका जो 6 बच रहा है वो 6 ABCD में आ जाता है, एफ तक ले वो 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें 16 डिजिट शामिल होंगे। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी और डेसिमल के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में अंक दिया रहेगा और उसको हमको चेंज करने को बोलेगा कि बाइनरी में इसको चेंज करिए। ठीक है, हम आते हैं उस पॉइंट पर। सबसे पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में कोई संख्या दिया रहेगा और उसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी कहने का अर्थ कि केवल उसमें 0 और 1 दो ही अंक शामिल होने चाहिए, उसको हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। 1 मिनट में हम उसी पॉइंट पे आते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल डेसिमल टू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी अब हम लोग देखने वाले हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी देखिए, डेसिमल में कोई संख्या कैसे लिखा रहेगा? 0 से 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा रहेगा ना। तो मान लीजिए डेसिमल में ये संख्या है 12, 12 है, वो किस में है? डेसिमल में है। यहाँ डेसिमल का अर्थ यानी कि इसका बेस जो है वो 10 है। हम लोग बेस इसीलिए 10 नहीं लिखते हैं क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, इसी सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखा जाता। अब इसको बोल रहा है कि बाइनरी में आप चेंज करिए, बाइनरी में चेंज करना है हमको। इसको 12 जो है इसको बोल रहा है कि बाइनरी में चेंज करिए। बाइनरी का अर्थ है कि इसमें केवल 2 ही अंक शामिल होंगे, 0 और 1। अब हम बात करते हैं 12 को कैसे भाई बाइनरी में चेंज करें। तो देखिए, जो ये 12 है इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी का सीरीज कैसे चलता है। तो बाइनरी का सीरीज हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका सीरीज 2 गुना चलता है। सीरीज कैसे चलेगा? सीरीज सीरीज 2 गुना चलेगा। 1 2 4 8 16 32 64 128 डॉट 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 ऐसे सीरीज चलेगा। ये सीरीज इसका कैसे चलता है? बाइनरी का ऐसे ही चलता है ना।
तब हम लोग देखेंगे कि 12 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। 12, तो 12 किन के बीच में आएगा? 8 और 16 के बीच में 12 आएगा। आएगा ना इनके बीच में 12, 12 इनके बीच में आएगा। तो हमें 12 से ज्यादा वाली संख्या नहीं लेना है, 12 से छोटे वाले संख्या तक हमको लेना है। अगर हम देखें कि 12 से बड़ा 16 है, हमको 16 नहीं लेना है, 8 ही तक लेना है। 8 को हम लेंगे, 8 से जितना ही पीछे है ये सब संख्या शामिल होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से 8 से उल्टी लिखना शुरू करेंगे। 8, 4, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, लिख दिया हम। अब क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, इधर से हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड हमें करना है कि किन संख्याओं को हमें ऐड करने पे, इसमें से कोई भी संख्या ऐड करना है इन चारों में से। और जिन जिन को ऐड करने पर 12 हमको मिलेगा, उन संख्याओं के लिए हम लोग 1 का प्रयोग करेंगे। और जिनको जिनको ऐड नहीं करेंगे उनके लिए 0। जैसे कि हम देखते हैं 12 हमको बनाना है संख्याओं को ऐड करके, तो 8 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 12 मिल जाएगा। 8 और 4 4 को ऐड करेंगे तो ये ऐड हुआ, इसको जोड़े हम, इसको जोड़े, लेकिन 2 शामिल नहीं किए, 1 शामिल नहीं किए। तो जिसको हम लोग ऐड करेंगे उसके लिए संख्या 1 का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसको ऐड किए तो इसके लिए 1, फिर इसको यूज किए तो इसके लिए 1, फिर इसको यूज नहीं किए तो इसके लिए 0, फिर इसको भी नहीं किए तो इसके लिए 0। अब ये हमारा पूरी तरह से बाइनरी में चेंज हो गया। देखिए 1 1 0 0 और इसका बेस 2। इसमें आपको बेस लिखना अनिवार्य है, आपको बेस लिखना पड़ेगा बाइनरी में। अब हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं। इसकी जो सीरीज है वो 2 गुना चलता है। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। ठीक है, अगला मान लीजिए हम 27 ले लेते हैं। 27 27 27 ले लिए। अब 27 को हम लोग कैसे देखेंगे? 27 को कहाँ तक लेंगे हम लोग? 16 दूनी 32, 32 ज्यादा हो जाएगा। 32 क्या होगा ज्यादा? देखिए जैसे कि इसका सीरीज है 1 2 4 8 16 32, इन दोनों के बीच में आएगा 27। तो हमको 27 से इधर वाला लेना है सब, तो 16 से इधर 16 8 4 2 1। अब हम लोग इधर से ऐड करते हुए चलेंगे, ऐड मतलब जोड़ते हुए चलेंगे। किन संख्याओं को जोड़ने पर हमको 27 मिल रहा है। ऐड करिए, ऐड करिए, सबसे पहले ऐड करिए। तो हम लोग 16 और 8 को ऐड करिए तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24। 16 8 24, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए। अब 24 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। 28, लेकिन हमको तो 27 चाहिए, मतलब कि 27 हमको ज्यादा जोड़ेंगे ही नहीं, तो ये 4 ऐड यहाँ पे नहीं होगा। अब ऐड करेंगे 2 को, तो 24 से 2 26, यानी कि 2 ऐड होगा। फिर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी हमने इन 4 संख्याओं का यूज किया है और इसको हमने ऐड नहीं किया है। तो जिनको हमने ऐड किया है उसके लिए क्या यूज करेंगे? 1, और जिसको ऐड नहीं किया उसके लिए 0। तो यहाँ पे हम लोग 16 को ऐड जोड़े हैं इन सबको, तो 16 के नीचे 1, फिर इसके नीचे 1, 4 को नहीं जोड़े हैं तो 0, फिर 2 के लिए 1, फिर 1 के लिए 1 और इसका बेस ऑफ 2। यानी कि ये कंप्लीट हमारा बाइनरी में चेंज हुआ 27। अब हम बात करते हैं अगले की। अब हम ले लेते हैं एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 64। मान लीजिए हम 64 ले लें, 64 ले लिया और इसको बोल रहा है कि चेंज करिए आप बाइनरी में 64। तो सीरीज हमारा चलता है 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 से लेंगे 64। अगर जो वो संख्या खुद उसमें आ रहा है सीरीज में तो वहां तक हम ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा संख्या दिया है चेंज करना है उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो हमारा क्या है? 1 2 4 8 16 32 64। 64 तो हमारा है, तो 64 से ले लेंगे पीछे तक सब। 64 32 16 8 4 2 1। अब यहाँ पे 64 को लिए हैं तो 64 को बस जोड़ेंगे तो हमको 64 मिल जाएगा। हमको आगे अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब नहीं जुड़ेगा। अब ये सब क्या होगा? नहीं जुड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे 64 जोड़े तो 1 है, फिर कितने हैं? 3 3 6 0, 3 4 5 6 6 6 0 लगा दिए। अब हमारा हो गया ये कंप्लीट बाइनरी में चेंज। ठीक है, कंप्लीट हमारा बाइनरी में चेंज हो चुका है। अब हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 4 देते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको आई होप आपको समझ आया होगा।
अब दो चार हम देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस से ही आपका ये मौजूद होगा। जब प्रैक्टिस करिएगा ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। अभी मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसका एक दो और एग्जाम्पल देते हैं जो आपको सॉल्व करना है। देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 128, 128 को आप लोग देखिएगा सॉल्व करिए। फिर हम लोग ले लेंगे 15, यहाँ पे ले लिए हम, फिर यहाँ पे ले लिए 8, और फिर यहाँ पे ले लिए हम लोग 37 ले लेते हैं एक, 37। इन चारों को आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो रहा है कि नहीं आप देखिएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव बाइनरी को। निगेटिव बाइनरी ऐसे पूछता नहीं था लेकिन अब पूछने लगा है निगेटिव बाइनरी। मतलब कि कोई संख्या निगेटिव में दिया रहेगा और उसको हमको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। निगेटिव बाइनरी से पहले हम लोग देख लेगा कि बाइनरी टू डेसिमल, हाँ देख ही लेते हैं। अभी रुकिए, बाइनरी में कोई दिया है उसको डेसिमल में चेंज करना है, इसी यहीं पर हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं पहले उसको ही, फिर देखेंगे हम लोग निगेटिव बाइनरी को। पहले देख लेते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल, चेंज कर देते हैं इसको, उल्टा रिवर्स मारिए इसको, इधर से इधर चलेगा। बाइनरी में कोई संख्या दिया है 1100, ये है बाइनरी में कोई दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि आपको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करना है तो सेम वही सीरीज अप्लाई करेंगे बाइनरी का। वो भी कैसे अप्लाई करेंगे, तो 4 को दिया है तो 1100। अब हम लोग सीरीज अप्लाई करेंगे इधर से। यहाँ पे क्या था 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 8। अब देखिए जिसके ऊपर एक है मतलब कि वो संख्या जुड़ा होगा तब ना। मतलब कि जो ये सब नहीं जुड़ा है तो ये 8 4 को ऐड करेंगे, इसको खत्म कर देंगे बस। 8 4 12 यानी कि 12, 12 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 बेस ऑफ 10। अब हम बात करते हैं एक ले लेते हैं हम लोग 10110। ये थोड़ी बड़ी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 10011 और फिर 0, सम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग 1001110। अब इधर से हम लोग इसका सीरीज चलाएंगे 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है 32। अब देखिए जो जिसके ऊपर एक है मतलब कि वो जुड़ा होगा, यानी 32 को लेंगे हम लोग, 4 को लेंगे और 2 को, और इसको लेकर ऐड कर देंगे 32 को, फिर 4 को, फिर 2 को। 4 4 8 और 3 38। इसका कितना हो जाएगा 38, मतलब कि इसका 38 हो जाएगा दशमलव में हमारा चेंज। अब हम लोग फिर एक दो एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करते हैं, एक दो और लेंगे हम लोग और उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लेते हैं नया कोई लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 111 फिर 001, ये लिखा हुआ है। अब इसको हमको चेंज करना है डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे 111 001। अब इधर से चलाइए सीरीज, सीरीज इधर चलाइएगा 1 2 4 8 16 और 32, 16 के बाद 32। और फिर ऐड जिसके नीचे यहाँ पे 1 है उसको ऐड करेंगे, 32 को ऐड करेंगे, 16 को, फिर 8 को, फिर यहाँ पे 1 को। कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9 9 9 8 17 की 7 4 5, ठीक है ना। और 6 8 8 16 17 की 7 और 4 4 1 5 57, 57 हो गया। 16 दिन 32 चलती 48, 8 कहाँ है, 8 जुड़ा है हाँ। अब हम आपको देंगे और उसको आप प्रैक्टिस करिए 1 मिनट तब तक। अब एक दो संख्या देंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देख
यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लें, एक इसको देख लेते हैं हम लोग, 1 1 फिर 0 फिर 1, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करें कैसे, 1 1 0 1 1 2 4 8, 8 4 12 13, 13। लेकिन यही अगर जे एक बात अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए एक बात, 1 मिनट के लिए देखिए, इसके ऊपर अगर जे स्क्वायर लगा दे ऊपर, ये भी है बाइनरी में, लेकिन अगर जे इसका आंसर अगर जब 13 दीजिएगा तो वो सही नहीं है, 13 इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर 169, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर हमको अप्लाई करना होगा, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 4 और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको आप अपने से बनाइएगा, अपने से इसको सॉल्व करिएगा, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। फिर ले लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे ले लीजिए, इसको भी चेंज करिएगा, और फिर 1 1 1 इसको भी चेंज करिएगा, ठीक है। इतना आप लोग चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम लोग आते हैं निगेटिव बाइनरी के ऊपर, हमने देख लिया और डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग आते हैं निगेटिव बाइनरी के ऊपर, निगेटिव बाइनरी। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट हो जाएगा आपको। हम मिट का बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना निगेटिव बाइनरी के बारे में। जो निगेटिव बाइनरी है वो आपको बीट्स में देगा, मतलब बोलेगा ना कि आपको कि मान लीजिए 6 पदों में निगेटिव बाइनरी, ये देखिए निगेटिव संख्या पहले हम ले लेते हैं, कोई निगेटिव बाइनरी हेडिंग देते हैं, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव बाइनरी, निगेटिव बाइनरी। मान लीजिए कोई संख्या दिया है यहाँ पे, पहला मान लीजिए -19 दिया है, अब इसको बोल दे कि आप निगेटिव बाइनरी में चेंज करिए, निगेटिव बाइनरी में इसको हमको सॉल्व करना है। निगेटिव बाइनरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 19 को, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में। 19 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 19 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, और जिसके बीच में आएगा उसको हम लोग यहाँ से लेंगे। आज ये देखिए 1 2 4 8 16 और 32, इन दोनों के बीच में ही तो 19 आएगा, इसके पीछे वाले संख्या को ले लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 16, 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1। अब ऐड करिए, 16 को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 16 3 19, दोनों को ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे 1 फिर 00 फिर 1 फिर 1, ये क्या हो गया, चेंज हो चुका है। लेकिन अब ये बाइनरी में चेंज हुआ है, इसको निगेटिव बाइनरी में चेंज करना है। और निगेटिव बाइनरी में चेंज करने से पहले आपको बोलेगा कि आप 4 पदों में चेंज कीजिए, 9 पदों में चेंज कीजिए, या फिर 6 पदों में। तो मान लीजिए यहाँ पे बोला है हमको 9 बिट्स में पूरा करना है, 9 पदों में, 9 पदों में निकालें, 9 पदों में निकालें, 9 पदों में निकालें, तो इसका 9 पद क्या होगा, 9 पद हमको बढ़ाना पड़ेगा। 9 पद बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसके आगे 0 बैठाएंगे, ना कि पीछे। देखिए हम यहाँ पे कितना है, ये 5 है, तो 4 0 और बैठाएंगे, 3 1 4, यहाँ पे 1 0 0 1 1। अब आप बोलिएगा कि आप इसके पीछे क्यों नहीं 0 बैठाए, आगे क्यों बैठा दिए, पीछे भी तो बैठा सकते थे अगर हमको बीट से ना पूरा करना है। लेकिन हम लोग इसके पीछे नहीं बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम पीछे बैठा देते हैं, पीछे 4 4 को 0 यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पे एक अब इधर चलने लगता है, 1 2 4 8 16 32 64 128 2 6 56। अब इधर से देखिए इस सबको ऐड करना पड़ेगा, अब हमको इधर से ऐड करते हुए चलना पड़ेगा, हम लोग पीछे बैठाएंगे नहीं, और इधर इधर बैठाएंगे तो हमको 0 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि निगेटिव बाइनरी में बनाने के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इधर से हमको ऐड करते चलना, यानी आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हम लोग आगे 0 बैठाते हैं, ना कि पीछे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैसे होगा।
और देखिए जो यहाँ पे जीरो बैठाया है ना, जीरो, उसका जो पहला वाला जीरो है उसको बस एक बना दीजिए, बाकी सबको सीधे उतार दीजिए, काम खत्म। इसको क्या करेंगे, एक बना देंगे और बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस करके उतार दिए, हो गया निगेटिव बने। ये मैंने सुना इसका बाइनरी हो गया, -19 था और इसका निगेटिव बाइनरी ये हो गया, इजी। ठीक है, क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव का बाइनरी निकालेंगे। सबसे पहले इसके पॉजिटिव यानी 19 का सबसे पहले हम लोग बाइनरी निकालेंगे, फिर इसके बिट्स को पूरा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बोलेगा 9 बिट्स, यहाँ पे बोला है 9 बिट्स में, तो हमने 9 बिट्स को पूरा किया। और फिर आपसे मान लीजिए कितने में बिट्स में बोल सकता है, 4 बिट्स में, 2 बिट्स में, और मतलब संख्या देगा कि उससे ज्यादा बिट्स हो सके। और फिर अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन है, इसका अगला लिख लीजिए, -27 को चेंज करना है हमको, -27, -27 को हमको चेंज करना निगेटिव बाइनरी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 27 का बाइनरी लिखेंगे। 27, 16 दूनी 32, 16 तक लिखना पड़ेगा हम लोगों को। 16, 16, 8, 4, 2, 1, ऐड करिए। 16 और 8 24, 2 1 3 27, हाई अड़ुआ, हाई अड़ुआ, 1 1 0 1 1। अब हमको बोल रहा है 9 बीट्स में, 9 बीट्स में पूरा करना है, तो इसको पहले 9 पद में पूरा करेंगे हम लोग, 9 पद बनाएंगे इसको। इसके आगे जीरो बैठाएंगे, आगे कितना है 5 है तो 4 को जीरो आगे बैठा दिए, और फिर इसको सेम उतार देंगे हम लोग 0 1 1। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बेस में 2 है। अब ये जो जीरो है पहला वाला जीरो, इसको बस एक बना देंगे हम लोग, जीरो क्या बना देंगे, एक। इसको यहाँ पे साफ कर दिए, यहाँ पे एक बना दिए, बस हो गया आपका निगेटिव बाइनरी तैयार। -27 का निगेटिव बाइनरी इतना ही हो जाएगा, सिंपल है एकदम सिंपल। यहाँ पे पद पूरा कीजिए पहले, और सबसे लास्ट वाले जो इधर जीरो है उसको बस एक बना दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 1 मिनट बोर्ड साफ करने दीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग अगले पर चर्चा करते हैं। हम लेते हैं -14, इसको सबसे पहले 14, 14 का हम लोग बाइनरी बनाएंगे, 14 जो 16 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 16 14 से बड़ा था। 8 4 2 1 ऐड करिए, 13 14 हो जाएगा ना, 1 0। ये क्या हो गया, हम हमारा आपको कि 6 बीट्स में इसको पूरा कीजिए, 6 बीट्स में। तो ये 4 है तो इसका आगे 2 जीरो बैठा देंगे, आगे जो 2 जीरो बैठाएंगे, और फिर ये जो जीरो है इसको एक बना देंगे, बस हो गया जीरो। ये हमारा निगेटिव बाइनरी में आ चुका है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर जो हम इसके इस तरफ जीरो बैठाते हैं हम, तो यहाँ पे 4 है ना, सेम इसको लिखते हैं हम लोग 1 1 1 0। फिर यहाँ पे 2 को जीरो, इधर आप बोले इधर जीरो क्यों नहीं बैठा रहे हैं, तो इधर बैठा दिए। अब क्या है इसका प्रोसेस, कि सबसे लास्ट वाले जीरो को हम लोग एक बनाएंगे, अब यहाँ इसको एक बना दीजिए। अब इसको जोड़िए तो कोनो जिंदगी में आएगा, 14 कोनो जिंदगी में आएगा वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, कहाँ चल गई, गोइल कहाँ है, यहाँ जुड़ला पे कहाँ जाई, एक 8 फिर 1, 6 2 8 9 4 5, 57 कैसे हो गया, हमको लगाना था 14 है का, उसके पीछे जीरो नहीं बैठाते हैं, उसके आगे जीरो बैठाते हैं। ठीक है, अब हम लोग करिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ही आसान भाषा में हम आपको समझा ही रहे हैं। अब लेते हैं इसका दो चार
यहाँ पे -22, फिर यहाँ पे मान लीजिए -53 है एक, और इसको आप लोग चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको अधिकतर ज्यादातर ऐसे होगा ना कि प्रैक्टिस करिएगा अपना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं भूलिएगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो कि हाँ कैसे हम बनाए थे, कैसे कैसे बताए थे कि हाँ इसको इसको ऐसे ऐसे करना है। तो सेम प्रोसेस आप अगर जो कहीं भूलते हैं बनाते वक्त, आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार कि हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुआ था, उस आधार से आप बना सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़े हम उसके बाद हो गया, नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाइनरी का जोड़, बाइनरी का जोड़ और बाइनरी का घटाव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या बाइनरी का जोड़ और घटाव। बाइनरी, बाइनरी का जोड़, बाइनरी का जोड़ अब देखेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दिया है 11011, इसको हमको जोड़ना है इससे। मान लीजिए 1111, इसको हमको दोनों को जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल, इसका जो डेसिमल में है उसको डेसिमल में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर जोड़ के और फिर उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप लोग इसको बाय डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 11011, 1 2 4 8 16, यहाँ पे 8 जुड़ेगा, फिर 16 जुड़ेगा, फिर 2 और 1, 16, फिर 8 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, क्या हो जाएगा 8 2 10 7, 17 2 27, इसका लिख दिए 27, और फिर यहाँ पे डाले हम प्लस, और फिर इसका निकालेंगे 8 2 10 17। ठीक है, 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब इस हमको ऐड करिए। ठीक है, सेम यही वाला था, बस यहाँ पे 4 ऐड नहीं किया था, 4 और ऐड कर दिए। 27 से 4 कितना हो जाए 31, 16 8 4 2 1, 8 2 10 10 10 21 की एक हाथ में लगा 2, और 2 1 3, एक। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 5 58 दिया है बाइनरी में, तो कुछ नहीं करेंगे। 58 को हम लोग बाइनरी में चेंज करना जानते, करिए 58 को बाइनरी में। 58 को बाइनरी में चेंज करिए आप लोग। 58 30 दूनी 64, 32 तक लेना पड़ेगा ना। 32 16 8 4, 32 16 40 8 48, यहाँ पे कितना हो गया 48 हमको मिल गया है, दोनों को ऐड किए तो। अब यहाँ पे 48 जोड़ेंगे तो 56, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 8, जुड़िएगा इसको तो कितना हो जाएगा 56, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 2 ऐड करना है, 4 ऐड करेंगे तो 7 ऐड कीजिए। कौन कौन जोड़े, यहाँ पे 16 जोड़े, उसके नीचे 1 1 1, फिर 4 को नीचे 0 1, इतना आपको आंसर दे देगा जोड़ में। अगर जो बाइनरी में दिया है तो ऐसे डेसिमल में देगा तो इतना आंसर हो जाएगा। ये अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हम एक दो और दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 0 1 0 0 1, ये हो गया प्लस के 1 डबल 0 जी 1 0 1 0 1, इसको दोनों को यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा ना, उतने रहने दीजिए। अतना को आप लोग चेंज करिएगा, और इसको इसको चेंज कीजिएगा आप लोग, बाइनरी का जोड़ में बनाइएगा। ठीक है, और दे दे हम लोग
तो 1 1 प्लस क्या 1 और 0 0 1, इसको चेंज करके आप लोग बाइनरी का जोड़ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दोनों को बना करके। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी का घटाव। क्या देखेंगे? बाइनरी सेम यही होता है बाइनरी का घटाव में, बस वहां पे बीच में जोड़ रहे थे हम लोग घटा देंगे। घटाव मान लीजिए कोई दिया है 1 1 1 0 1 बेस ऑफ 2, फिर 1 0 0 0 1 बेस ऑफ 2। इसको हमको घटाना है। सबसे पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। 1 1 1 0 1 चेंज कीजिए, 1 2 4 8 16 9 29, यहाँ पे 29 0 0 0 1, फिर 1 17 17 चेंज कीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना देगा तो 1 1 0 0 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। 1 2 4 8 को जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। इसका अगला देखते हैं, ठीक है। मैं इसका अगला दिया है 1 1 1 1 1 1 1 से घटा दीजिए इसको 0 1 1 का है और 4 और इसको चेंज कर दिए 1 2 4 8 8 4 12 12 3 15 15 माइनस इसको चेंज कीजिए। इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं डेसिमल में 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे क्या होगा 32 32 8 40 10 50 56 56 2 58 16 प्लस 8 फिर 2 14 8 8 16 16 2 18 1 19 हाथ में 1 4 1 5 59 59, ठीक है 59 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाइए उसको 15 माइनस 5 9, इसको घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 5 4 46, गलती हो रहेगा तो 6 15 माइनस 6 घटा इसमें 5 10 घटा दिए तो 6 49 माइनस 5 44 4 44 4 4 माइनस का, ठीक है 44 44। ये क्या हो गया, ये अभी आया डेसिमल में, इसको हम लोग चेंज करना है बाइनरी में, तो इसको आप लोग बाइनरी ला दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, ज़्यादा देर हो चुका है, बस एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात फिर से, अगर जो आप हमारे चैनल पर नया हैं पहले और शेयर भी कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको हौसला मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग